हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को पूरी तरह देखना और अच्छा लगे तो वहाँ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीबीपी एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट यानी पीओएसए में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, ये आईपीबीपी और पीओएसए दोनों ही पोस्ट ऑफिस के अधीन है, लेकिन इसका जो फैसिलिटी है और जो चार्जेस और उसका जो फैसिलिटी है वो अलग अलग है। तो आइए जानते हैं उसका डिफरेंस क्या है। दोस्तों, आईपीबीपी में आपको थ्री डिफरेंट अकाउंट खोलने को मिलेगा। एक है रेगुलर सेविंग अकाउंट, दूसरा है डिजिटल सेविंग अकाउंट एंड तीसरा है बेसिक सेविंग अकाउंट। जब हम ऑनलाइन खोलते हो तो वो डिजिटल सेविंग अकाउंट होता है, और जब आप पैन कार्ड या आधार कार्ड से जब ऑनलाइन केवाईसी वेरिफिकेशन कराए तो ये बेसिक सेविंग अकाउंट हो जाता है। अब जब एंड इस जो बेसिक सेविंग अकाउंट जब आप पोस्ट ऑफिस के ब्रांच जाकर फुल केवाईसी करवाया तो वो रेगुलर सेविंग अकाउंट में बदल जाता है। अब एंड आप जब डायरेक्टली विदाउट आईपीबीपी जब आप पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाके अकाउंट ओपन करते हो तो वो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट हो जाता है यानी पीओएसए। ये भी एक स्टैंडर्ड बैंकिंग सर्विस है, जैसे रेगुलर सेविंग अकाउंट लाइक अदर बैंक, जैसे एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, स्टेट बैंक है। ये भी एक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है। और आईपीबीपी में आपको इंस्टेंटली ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाता है बाय आधार कार्ड एंड पैन कार्ड विद केवाईसी वेरिफिकेशन। आपको ऑनलाइन केवाईसी वेरिफिकेशन के बाद ये आपका आईपीबीपी अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है, आपको पोस्ट ऑफिस जाना होगा विथ सम डॉक्यूमेंट। आपको कुछ फिजिकली डॉक्यूमेंट लेके आपको पोस्ट ऑफिस ब्रांच जाना होगा, उसमें ही आपको एक अकाउंट खोलना होगा। इसमें ऑनलाइन में ये नहीं ओपन होता है। आईपीबीपी एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, यानी आपको एवरेज मंथली बैलेंस की रखने की कोई जरूरत नहीं है। और जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है इसमें को कुछ मिनिमम डिपॉजिट करना होगा, जैसे 50 रुपीज से। और आप चेकबुक लेते हो तो इसका जो मिनिमम डिपॉजिट है वो 500 रुपये है। आईपीबीपी में आपको 4% इंटरेस्ट मिलता है और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में भी आपको 4% इंटरेस्ट मिलता है। जो आईपीबीपी अकाउंट है उसका जो मैक्सिमम डिपॉजिट 1 लाख है, मतलब आप आईपीबीपी जो ऑनलाइन अकाउंट है उसमें आप मैक्सिमम 1 लाख तक ही रख सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट नो मैक्सिमम बैलेंस, आपको जितना रखो उतना चलेगा। इसमें जो आईपीबीपी है उसका जो डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस अभी लॉन्च हो गई है, लेकिन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का कोई भी डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस नहीं है। लेकिन जो आईपीबीपी का डोरस्टेप बैंकिंग है इसका कुछ आप चार्ज देना होगा। आईपीबीपी में कोई भी मनी ट्रांसफर किसी भी बैंक अकाउंट में करा सकते हो, और इसमें आपको एनईएफटी, आरटीजीएस और ईपीएस सर्विस मिलता है। और इसमें का कोई भी मनी ट्रांसफर जैसे आईपीबीपी से कोई स्टेट बैंक या एचडीएफसी बैंक या कोई भी बैंक में आप मनी ट्रांसफर ऑनलाइन करा सकते हो। लेकिन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट को में आपको पीओएसए टू पीओएसए करना होता है, मतलब पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से दूसरे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट कर सकते हैं। अगर जैसा इसमें जो होता है आईपीबीपी में जब कोई भी अन्य कोई बैंक में ट्रांसफर कर सकते, लेकिन इसमें पीओएसए में इसकी फैसिलिटी नहीं है। अगर आप पीओएसए टू आईपीबीपी लिंक करवाए तो आप आईपीबी की थ्रू से मनी ट्रांसफर कर सकते हो। पीओएसए टू आईपीबीपी लिंक करने के लिए अपनी ब्रांच, उसका जो पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाइए और उसमें जाके आप पीओएसए टू आईपीबीपी लिंक करवा सकते हो। आईपीबीपी ऑफर्स वर्चुअल डेबिट कार्ड। अभी आईपीबीपी बैंकिंग सर्विस में एक यूपीआई सर्विस एनेबल हो गई है, और कुछ 2 या 3 महीने पहले इसका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड भी लॉन्च हो गया है। ये वर्चुअल डेबिट कार्ड से आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में एक डेबिट कार्ड मिलता है, लेकिन यह कोई भी विड्रॉल इससे नहीं होगा, उसमें केवल आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर ही देखने को मिलेगा। जो आईपीबीपी है इसका गवर्निंग अथॉरिटी आरबीआई है, और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का गवर्निंग अथॉरिटी इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री है। और आपके पास आईबीपी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीबीपी होगा तो इसका जो फ्री एसएमएस अलर्ट चार्ज होता है वो 10 रुपीज होता है क्वार्टरली, या 2 या 3 महीने में आपको 10 रुपीज करता है आपके अकाउंट में। और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जो एसएमएस चार्ज है वो फ्री है, अब इसमें कोई भी 1 रुपये भी इसके देने की जरूरत नहीं है। और आईपीबीपी में डिपॉजिट या विड्रॉ चार्ज फ्री है, इसमें कोई भी आपको चार्ज नहीं देना होगा। और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में भी जो डिपॉजिट विड्रॉ चार्ज है वो भी फ्री है। अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है तो आपको ब्रांच में जाकर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से लिंक करना होगा। अगर आपके पास इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है लेकिन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट नहीं है, मतलब आप मोबाइल बैंकिंग जो गूगल प्ले स्टोर से उसका जो ऐप है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, आप डाउनलोड करके अकाउंट ओपन तो कर लिया, लेकिन आपके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट नहीं है तो आपको आपका जो ब्रांच जाकर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खोलकर एक आपको जो आईपीबीपी अकाउंट है उससे लिंक करना होगा। तो दोस्तों, ये रहा आईपीबीपी अकाउंट यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का बेसिक डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा अपनी कमेंट में बताइए, और अच्छा लगे तो वहाँ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।